नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू प्रेप आईएएस डेली टारगेट। तारीख है आज 15 दिसंबर। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी क्लास 11th की नई एनसीईआरटी। और यहाँ पर हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 नेचुरल वेजिटेशन, और इसके बाद सॉइल की बारी आएगी। हम देखेंगे कि भारत में किस किस तरह का वनस्पति, किस किस तरह का वेजिटेशन पाया जाता है, और किस किस तरह की मिट्टियाँ हमारे किन इलाकों में पाई जाती हैं, उन मिट्टियों की क्या खूबियाँ हैं। चैप्टर नंबर 5 11 पेज का है। मैप भी दिया गया है। आपको मैंने समय दिया है 11 पेज कवर करने के लिए 1 घंटा 30 मिनट, उन लोगों के लिए जो काफ़ी स्लो पढ़ते हैं। 11 पेज पढ़ने के लिए वैसे आपको 1 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगला हमारा चैप्टर है सॉइल का। यहाँ पर टोटल 8 पेजेस हैं। इसको आप कवर करेंगे 1 घंटा 10 मिनट के भीतर। वैसे 50 मिनट काफ़ी है इसको ख़त्म करने के लिए, अगर आप एक लाइन में पढ़ते हैं तो, बिना फ़ोन छुए, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। चैप्टर नंबर 7 हमने पहले ही पूरा कर लिया है, हैज़ार्ड और डिजास्टर का। हम लोग कल से जो नई एनसीईआरटी है क्लास 12th की, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है ना। पहले देख लेते हैं कि वेजिटेशन में और सॉइल वाले चैप्टर में हमें ध्यान कहाँ कहाँ पर देना है, फोकस कहाँ कहाँ पर करना है। तो ध्यान सुनो। जो चैप्टर में वेजिटेशन का है वहाँ पर आप जंगल का जो बेसिक फीचर है वो देखेंगे। हर तरह के जंगल की अपनी कुछ खूबियाँ होती हैं, उनको समझेंगे। जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की क्या क्या खूबियाँ हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं। जैसे कि हार्डवुड मतलब कि रोजवुड, महोगनी, इबोनी, ये सब खास करके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है, बाकी जगह आपको ये नहीं मिलेगा। वैसे ही जो पर्णपाती वन है, डिसिडुअस फॉरेस्ट है, उन फॉरेस्ट में कौन कौन से तरह के जो पेड़ हैं वो पाए जाते हैं, और कितनी बारिश वहाँ पर होती है। समझ गए। जैसे कि ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट वहाँ पर होगा जहाँ पर बारिश 70 से 2 सेंटीमीटर के बीच की होगी, और अगर बारिश 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा पार कर जाती है तो वहाँ पर आपको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। समझ गए बात। मतलब कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आप देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारा वेस्टर्न घाट का इलाका है ना, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया प्लस अंडमान निकोबार, तो इन इलाकों में आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है। वैसे ही आप पढ़ेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के बारे में, माउंटेन फॉरेस्ट के बारे में, लिटोरल एंड सॉम्प फॉरेस्ट के बारे में। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर पेज में इमेजेस हैं, टैग मतलब आपके टेबल्स दिए हुए हैं, तो आपको समय कम लगेगा पढ़ने में। जितना मैंने टाइम दिया है आपको उससे काफ़ी कम समय में हो जाएगा, बस ध्यान से आपको पढ़ लेना है। एक बात और, हर 2 साल पर स्टेट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट निकाली जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के द्वारा, आपको वो कवर करना है। 2019 में आया था, 2021 में दोबारा वो रिपोर्ट आएगा। हर 2 साल पर ये रिपोर्ट आता है। एक बात और, ये जो हमारा टॉपिक है ना, 2 सोशल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री, इस पर सवाल पूछे जाते हैं मेंस में, GS1 या फिर GS3 में। ध्यान से इसको पूरा कवर कर लीजिएगा। ठीक है। एक बात और, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया, इसमें कुछ स्कीम के नाम लिखे गए हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे कि एलिफेंट प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट, एलिफेंट, इन सब पर भी सवाल पूछे जाते हैं। इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे आप शंकर की इकोनॉमी, शंकर के इन्वायरमेंट में। ठीक है ना। तो ये ध्यान से। प्लस एक बात और, हमारे जो इम्पॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जैसे कि नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, इनकी खास बातें क्या है। जो बायोस्फीयर रिजर्व का नाम यहाँ पर लिखा गया है वो कंठस्थ आपको पता होना चाहिए, उनकी खूबियाँ, उन पर सवाल खूब पूछे जाते हैं। जैसे कि नीलगिरी का, यहाँ पर कौन से जानवर पाए जाते हैं, कौन से पेड़ यहाँ पर मिलते हैं, क्या खास बातें हैं यहाँ पर, ये आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि चूँकि एनसीईआरटी में इसका मेंशन आ गया तो चांस काफ़ी ज़्यादा है इस पर सवाल आने का। इसको पूरा करने के बाद आप जो सवाल है इस चैप्टर के अंतिम में वो कर लेंगे। फिर आएगी बात सॉइल की, मिट्टी का क्लासिफिकेशन, किस किस तरह की जो मिट्टी होती है वो पाई जाती है हमारे यहाँ, एलुवियल सॉइल की खास बातें क्या हैं और कहाँ पाया जाता है, भांगर, खादर, ये क्या होता है, ब्लैक सॉइल, इसको रेगुर क्यों कहा जाता है, यहाँ पर कौन सा फसल लगता है, रेड एंड येलो सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सलाइन, पीटी सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कितना किसमें कितना ह्यूमस कंटेंट है वो समझेंगे आप। फिर आएगी बात सॉइल डिग्रेडेशन की, सॉइल इरोजन की, फिर इनको कंजर्व कैसे करें, क्या क्या तरीके हैं, जैसे कि कंटूर बंडिंग, कंटूर टेरेसिंग,
इस पर सीधा सवाल पूछा गया था यूपीएससी के द्वारा, पता है आपको। ये जो सेम टॉपिक है ना, ये जो सेम कंजर्वेशन है, इसका जिक्र किया गया क्लास 6 के एनसीईआरटी में। तो वहाँ पर भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे छोटे छोटे से, मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, कंटूर बॉन्डिंग, ये सब पिछले के एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान से पढ़ लेना है इसको, क्लियर है। प्लस सवाल जो पीछे दिए गए हैं उसको कवर कीजिएगा। इन क्वेश्चन के साथ साथ जो सवाल यूपीएससी ने पूछे हैं वो चुन करके कवर कर लेना है आपको यहाँ से, ठीक है। चलो, ये बातें हो गई हमारे ज्योग्राफी की। एक बात और, जब समय मिल जाए ज्योग्राफी कवर करके, वैसे मुझे मुश्किल लग रहा है कि आपको समय मिलेगा, मगर फिर भी जो लोग तेज़ पढ़ते हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, आप चैप्टर नंबर 21 को रिवाइज कर लेंगे। यहाँ पर आपको करना क्या है कि जो कैबिनेट कमेटी है ना, चैप्टर छोटा सा है केवल, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। पार्लियामेंट हम लोग अभी टारगेट पूरा करने के बाद ही करेंगे, अभी पार्लियामेंट और चैप्टर अभी रिवाइज मत करना, क्योंकि समय नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ज्योग्राफी के जो बाकी दो किताबें हैं ना, क्लास 12th वाली ज्योग्राफी, उसको हम पहले कवर करेंगे, पॉलिटी वाले पर हम लोग बाद में आएंगे फिर, ठीक है। क्योंकि टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो आप पूरा नहीं कर पाएंगे, फिर छूट जाएगा। रोज़ आपको 2 सवाल तो मिलता ही मिलता है, रोज़ 2 सवाल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और हमारे कम्युनिटी पेज पर मिलता है। एक सवाल मैं आपको रोज़ दे दिया करूँगा अलग से। आज का हमारा सवाल है, सी बेड माइनिंग क्या होता है, भारत के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। पहले क्या लिखेंगे, ये होता क्या है, भारत के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, उसके बाद ये मेंशन कर देंगे। कौन कौन से पर्यावरणीय चैलेंजेस इससे एसोसिएटेड हैं, आप ये मेंशन कर देंगे। और इसको कैसे एड्रेस किया जा सकता है, क्या क्या रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप, ये मेंशन कर देंगे। टोटल 250 वर्ड्स का आपका आंसर रहेगा, 15 मार्क्स का ये सवाल है। GS1 में माइनिंग जो आपका है ना रिसोर्सेज, उस पर ये सवाल पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान से कवर कर लीजिएगा। अब आती है बात करंट अफेयर की। एक बात और, ये सेम सवाल पूछा आ सकता है GS3 में भी, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, तो वहाँ भी अब इसको मतलब काम आएगा। करंट अफेयर में रोज़ सुबह में 8-8:30 बजे से आपको मिल जाएगा द हिंदू का एनालिसिस इस चैनल पे। इसके अलावा अगस्त महीने का जो मंथली मैगजीन है, यहाँ पर इकोनॉमी के जो बाकी टॉपिक है ना, वो कवर कर लेंगे। मतलब कि 3.5, 6, 7 और 8, ये 4 टॉपिक आज कवर कर लेंगे। रेलवे में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है, किन किन एरिया में हो सकता है, क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, वो पढ़ेंगे आप। नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल, लाइव स्टॉक सेक्टर ऑफ इंडिया, स्मार्ट मीटर, आप इनके बारे में पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। 4 टॉपिक कवर कर लेना, फिर बात आएगी ऑप्शनल की, इसे कम से कम 1 घंटा तो कवर कर ही लेना, इतना पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई हमारे आज के टारगेट की। ध्यान रखना, टारगेट बड़ा जानबूझ कर दिया जाता है यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि आपको दिक्कत होती है पूरा करने में, मगर अगर आसान से पूरा हो जाए फिर फ़ायदा है क्या, फिर मज़ा है क्या। आप कंफर्ट जोन में हमेशा रहेंगे, आप सोचेंगे कि अरे हो गया काम, इतने में खुश रहेंगे। मगर देखो, टारगेट हमारा ये रहता है कि आपको कम से कम सिलेबस 3 से 4 बार कंप्लीट कराया जाए, वरना आप रिवाइज़ नहीं कर पाएंगे, चीज़ें आप भूल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि पॉलिटी हम लोग अभी दूसरी बार रिवाइज कर रहे हैं, पहले हम लोग पॉलिटी पढ़ चुके हैं, एग्जाम के पहले आपको मैं दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो ज्योग्राफी दोबारा आएगा, ज्योग्राफी दोबारा हम लोग पढ़ेंगे, मगर ये सोच करके छोड़ना नहीं है कि दोबारा आएगा तो पढ़ेंगे, ख़त्म करो अभी के अभी, समझ गए। दोबारा हम रिवाइज करेंगे उसको। चलो, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद। हमारा जो आंसर राइटिंग का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। पहला बैच है एसे का। यहाँ पर आपको जो पर्सनल गाइडेंस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एसे कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाते हैं फ्रेमवर्क, अपने जीएस के इंफॉर्मेशन को, जीएस 1, 2, 3, 4 के नॉलेज को कैसे यूज़ करते हैं अपने एसे में, निबंध में, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको जो इंस्टेंट फीडबैक है वो दिया जाएगा, कॉपी आपकी इवेल्युएट करी जाएगी, वीकली लाइव सेशन होंगे। प्राइस है 5000 रुपये। सिद्धार्थ और सौरभ सर आपकी जो क्लासेस हैं वो यहाँ पर लेंगे। ये तो ही बात एसे की। जो जीएस का जो हमारा आंसर राइटिंग सेशन है वो भी लॉन्च किया गया है, सेम चीज़ें होंगी यहाँ पर, मगर सवाल आपके जीएस के होंगे, ठीक है ना। एसे का हो गया ये वाला बैच, जीएस का ये वाला बैच है, इसका भी जो प्राइस है वो 5000 है। अगर आप दोनों बैच को एक साथ बाय करते हैं,
मतलब कंबाइंड बाय करते हैं तो आपको 10,000 नहीं पे करना है, उस पर डिस्काउंट है 1,000 रुपये का, मतलब आपको 9,000 रुपये पे करना पड़ेगा। सिद्धार्थ सर और सौरभ सर मेंस क्वालिफाई कर चुके हैं, इन्होंने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, तो जो उनके एक्सपीरियंस है कैसे लिखा जाता है आंसर, इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें हो गई हमारे आंसर राइटिंग पेड बैच की। ज्वाइन कर सकते हैं आप, कोई आपको जो जानकारी है कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट पे पूछिए, आपको जो नंबर वगैरह है वो दिया जाएगा, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं पूरा जानकारी ले लेना है, उसके बाद ज्वाइन करना है।